दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है और कितने टाइप की इकोलॉजिकल पिरामिड होती हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ने की हमें जरूरत पड़ी क्यों। इन सब को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो दिखाता है इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में एनर्जी, बायोमास और नंबर्स का रिलेशनशिप। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में डिफरेंट जो ये एरिया देख रहे हो इनको बोलते हैं ट्रॉफिक्स। जो सबसे नीचे वाला जो एरिया है जहां पे प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है, ये बेस ट्रॉफिक है। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का ट्रॉफिक्स, देन आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टॉप पे आते हैं अपने टर्शरी कंज्यूमर्स। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे इसकी जो शेप है वो काइंड ऑफ एक पिरामिड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमें क्यों इकोलॉजिकल पिरामिड की जरूरत पड़ी और ये हमें दिखाता क्या है। एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि इकोलॉजिकल पिरामिड हर इकोसिस्टम में अलग दिख सकते हैं। जैसे कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स उल्टा हो सकता है, लेकिन जनरली पिरामिड्स ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाता है डिफरेंट ट्रॉफिक्स लेवल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ बायोमास, और हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है इकोलॉजिकल पिरामिड अपराइट होगा और कहाँ कहाँ पे ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इन्वर्टेड मिलेगा, मींस उल्टा मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जरूरत पड़ी क्यों। इस पिक्चर में आप समझ पा रहे होगे सबसे जो नीचे का ट्रॉफिक लेवल है वहां पे है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इसमें ये हेल्प लेते हैं सूरज की। सूरज इनको रोशनी देता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी भी इनको जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपको मिलेगी वो होगी बेस लेवल पे, मींस जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक्स है वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और ये एनर्जी अराउंड 90% लॉस हो जाती है जब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स इस घास फूस को खाते हैं। तो केवल 10% एनर्जी ही ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर पाते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है यहां पे केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। और ऐसे ही जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं तो केवल 10% एनर्जी ही ये कंज्यूम कर पाते हैं। जो 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एज ए फॉर्म ऑफ हीट। फिर टॉप लेवल पे जो ये टर्सरी कंज्यूमर्स बैठे हैं ये भी केवल 10% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं। 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो हमने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के फ्लो को दिखाता है और इकोलॉजिकल पिरामिड हमारी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को समझने में। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, टर्शियरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं, और उस इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को समझने में ये हमारी हेल्प करता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड हमारी हेल्प करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं। उसके अलावा एक इकोलॉजिकल पिरामिड हमारी मदद करता है ये जानने में कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कितनी लॉस होती है, नेक्स्ट लेवल पर कितनी एनर्जी पहुंच पाती है। तो एनर्जी के फ्लो को देखने में भी हमारी ये हेल्प करता है एक इकोसिस्टम के अंदर। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक्स को एनालाइज करके हम उस इकोसिस्टम की हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं। मान लो जो बेस लेवल है वहां पे प्रोड्यूसर्स काफी कम बचे हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स काफी कम बचे हैं तो जाहिर सी बात है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनके लिए खाना बहुत कम है। तो खाना अगर वो कम कंज्यूम कर पाएंगे तो सेकेंडरी लेवल्स के जो कंज्यूमर है उनके लिए भी खाना कम बचेगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल्स के कंज्यूमर्स के लिए ही खाना नहीं है। तो प्राइमरी लेवल पे जो स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी वो मर सकती हैं। अगर ये स्पीसीज प्राइमरी लेवल पर मर जाएंगी तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए खाने के लिए बहुत कम बचेगा। अगर बेस में प्रोड्यूसर्स की संख्या काफी कम है तो वो एक अनहेल्दी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो एक इकोसिस्टम की हेल्थ को एनालाइज करके हम कौन कौन से स्टेप उठाए उस इकोसिस्टम की हेल्थ को वापस लेके आने के लिए
और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमें इकोलॉजिकल पिरामिड बताता है। अब हम डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर हम मेनली फोकस करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो दिखाता है हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। ये पिरामिड अपराइट भी हो सकता है और ये पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब हम समझेंगे अपराइट कैसे होगा, इन्वर्टेड कैसे होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो बेस लेवल पर आएगा वो आएगी ग्रास, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो है ग्रास, तो ग्रास सबसे ज्यादा होगी। और ग्रास को खाने वाले जो हार्बिवोरस होंगे वो बहुत कम होंगे कंपेयर टू ग्रास। तो क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रास की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगी और उसको ग्रास को खाने वाले जो हार्बिवोरस हैं वो कम होंगे, और उनके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो और भी कम होंगे। और जो टॉप लेवल पे प्रीडेटर्स बैठे हैं जिन्हें हम टर्शियरी कंज्यूमर्स बोलते हैं वो काफी कम मिलेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स के अंदर अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर देखते हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक एग्जांपल है अपराइट पिरामिड का। अगर हम बात करें इन्वर्टेड पिरामिड की, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक इकोसिस्टम के अंदर एक बड़ा पेड़ जो है थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है, और ये इंसेक्ट्स फिर कुछ बर्ड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स देखें तो ट्री जो है वो केवल एक इंडिविजुअल है जो कि बेस लेवल पर है, उससे ऊपर थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स होंगे और फिर उनसे ऊपर और भी कम बर्ड्स होंगे। यहां पर ट्री की संख्या सबसे कम है लेकिन वो हाईएस्ट बायोमास को होल्ड करता है। सो इस केस में जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो हमें दिखाता है कि कैसे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की संख्या को। पिरामिड ऑफ नंबर को समझना जरूरी है ताकि हम जान सके कि किस तरह से डिफरेंट स्पीसीज एक इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक बैलेंस मेंटेन होता है उन स्पीसीज के बीच में। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।